हेलो एवरीवन। अपने ग्राउंड टॉकी शो में आज हम लेके आए हैं एक न्यू गेस्ट स्वप्निल अग्रवाल जो ऑनर हैं वीएसआर के कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की, क्योंकि आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो आज हम अपने गेस्ट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अमाउंट से स्टार्ट करके 100 CR तक भी लेके जा सकते हैं। सो वेलकम ऑन द शो स्वप्निल, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि इसको कुछ एक्साइटिंग और आपके व्यूअर्स के लिए नॉलेजेबल बना सकूं। या ऑफ कोर्स। सो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो क्या आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में ऐसे इन्वेस्टमेंट करी या ऐसे स्टॉक लिया या म्यूचुअल फंड जिसका आपको लगा कि हाँ दिस इज द बेस्ट करियर टू वर्क ऑन? ये लिए मैंने अपनी पूरे लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स हैं एंड करियर की बात करूं तो करियर स्टार्ट करने का थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट रहा था। तो मेरे फादर जो थे सेम इंडस्ट्री में ही थे। सो जब भी मैं एक ऑफ लेता था स्कूल से बचपन में, तो मेरे फादर मेरे को बोलते थे कि यार आज ना टीवी पे बताइए निफ्टी कितनी ऊपर है। अगर निफ्टी लेट्स सपोज 10 पॉइंट ऊपर गई या 50 पॉइंट ऊपर गई तो मैं तेरे को उस हिसाब से पैसे दूंगा। अगर 50 पॉइंट ऊपर गई तो मैं 50 रुपये दूंगा। अगर 10 रुपये ऊपर गई तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। और मंथ एंड में अगर मार्केट नीचे जाती थी तो उतने पैसे काट भी लूँगा। तो डेली बेसिस पे उस छोटे छोटे पैसे के लालच में एक टीवी के आगे में बैठा रहता था कि अब बताता था कि उनको पापा निफ्टी इतनी ऊपर चली गई है, इतनी नीचे चली गई। तो उधर से थोड़ा बचपन से एक इंटरेस्ट जागना शुरू हो गया था। ओके। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में मेजरली क्या सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है टू लाइक इन्वेस्ट एंड ग्रो योर फंड्स? या सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है आज के टाइम में? एस आई पी क्या है कि आप एक ना, आप समझ लो जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आप एक मंथली पैसा देते जाते हो। तो हमारे फाइनेंस में हम इसको बोलते हैं दैट कार इज़ अ डेप्रिसिएशन एसेट। अभी एसआईपी में सेम क्या है, आपने मान लीजिए 5,000 रुपये की एसआईपी करी किसी ने या 2,000 रुपये की एसआईपी करी, एक मंथली आपने स्टार्ट कर दिया उस पर इन्वेस्ट करने एंड आफ्टर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा अमाउंट आपके हैंड में मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में तो एसआईपी बेस्ट रहती है मार्केट में एंटर करने के लिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड टू बी बिल्कुल सेफ। एंड उसके बाद फिर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते जाते हैं कि जिसका जिस हिसाब से रिस्क एपेटाइट होता है। किसी को ज़्यादा रिस्क एपेटाइट लेने की आदत है तो वो स्मॉल और मिड कैप में जा सकता है, लमसम के बेसिस पे जा सकता है। तो स्ट्रैटेजीज इज अ डिफरेंट पार्ट बट स्टार्टिंग एसआईपी इज़ गुड। ओके। और अगर स्टॉक्स की बात करें सो हाउ यू डिसाइड कि कब स्टॉक परचेज करना है, कब उसको सेल करना है या कब तक होल्ड रखना है? यार स्टॉक्स में हम बात करें तो स्टॉक्स का क्या रहता है, मेरी जो टीम है सो हम एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का देखते हैं। ठीक है, उस इंडस्ट्री को देखने के बाद हम उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं, हम उसके कंपनीज की फाइनेंशियल चेक करते हैं। मतलब बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल्स ओनली एंड कंपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं उनके क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट में क्या है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब ये ईवी बसेस का शुरू हुआ था दैट गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम ईवी बसेस लॉन्च करेंगे, तो पूरी मार्केट में क्या हुआ, एवरीवन वाज रनिंग आफ्टर दिस टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जाएगा, वो जाएगा। एंड आई थिंक हम लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक शेयर था उसको पकड़ा 200 रुपये पे। एंड उस टाइम पे हमने ध्यान दिया कि यार ये कंपनी ऑलरेडी ईवी बसेस बना रही हैं। आज कोई भी एक कंपनी है, टाटा मोटर्स हो गया या अशोक लेलैंड हो गया, वो पहले प्लान डालेंगे, उसका बनाएंगे, देन दे विल स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास ऑलरेडी एक मतलब सिस्टम था। तो उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने वहाँ से ऑर्डर, तो उस स्टॉक को हमने पकड़ा 200 रुपये में। एंड यू वोंट बिलीव दैट इन 2 years दैट स्टॉक बिकम 10x। तो एक होता है कि एक अर्ली स्टेज पे हम थोड़ा देखते हैं कि किस टाइप का चल रहा है। जैसे आज के टाइम में ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ स्टॉक्स पकड़ते हैं। ओके। और कैसे पता लगता है कि मार्केट अभी बबल है एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी? सी मार्केट में ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, मतलब बबल एंड राइट अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। बबल मैं इसलिए नहीं बोलूँगा अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लेट्स सपोज आपने बोला कि मेरे को 6 महीने के लिए पैसा डालना है, 1 साल के लिए पैसा डालना है
या मेरे को 4 महीने के लिए पैसा डालना है, तो फॉर देम मार्केट इज़ ऑलवेज बबल। आज आप मेरे को पास आएंगे, बोलेंगे स्वप्न मेरा एक फाइनेंशियल प्लान रेडी कर दो, एंड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मार्केट कभी बबल नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर 10 साल पहले कोई रेट का था, तो आज उससे ज़्यादा ही होगा 5 साल बाद और 10 साल बाद। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छी कंपनी, नॉट कि आज लोग कहीं क्या ना पेनी स्टॉक्स में घुस जाते हैं कि 2 रुपये का है, 5 रुपये का है। वो स्टॉक्स में बहुत लिमिटेड होते हैं कि किसी कंपनी का टर्न अराउंड हो गया या फंडामेंटल चेंज हो गए, तो बहुत रेयरली रहता है। बट अगर अच्छी कंपनीज रहती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डालिए, हमेशा ही अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है ओके। उसमें। और आपके पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर हम आपको बात करें, कभी ऐसे हुआ, आपको ऐसे रिग्रेट हुआ कि नहीं यार, ये मैंने स्टॉक्स इस टाइम पे नहीं परचेज करने थे, दिस वाज नॉट राइट टाइम, और जल्दबाजी में कभी स्टॉक्स ले लिए? यार ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, बिकॉज क्या होता है सी, खरीदने के बाद हाँ स्टॉक्स 10-15%, 20%, 30% नीचे भी गए हैं, बट रिग्रेट कभी नहीं हुआ। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड करा है तो पैसा बना के ही निकला हूँ मैं हमेशा। कभी इस मौके पे नहीं देखा कि आज मेरे को स्टॉक्स में 6 महीने बाद एग्जिट कर जाना है और अभी वो प्राइस नहीं आ रहा और वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूँ तो एज सच कभी वो हुआ नहीं है, बट हाँ लेने के बाद गिर ज़रूर गए हैं, लेकिन वो टाइम के बाद वापस भी आ गए हैं उसी उस पे। और एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बीच में काफ़ी कंपैरिजन होता है, और ये भी लाइक जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म जैसे 20 ईयर्स के बाद अगर उनको पैसा वापस मिल रहा है तो उसमें टैक्स कितना एप्लीकेबल रहता है या नहीं रहता है, लाइक ज़ीरो टैक्स है उस पे या फिर टैक्स लगता है, तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे? यार ये पहले मैं आपको एक SIP और SWP का कंपैरिजन दे देता हूँ। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड SWP इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो अभी आप दोनों से मतलब एक हल्का सा समझ ही में आ गया कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक विड्रॉल के लिए। SIP SWP का कॉम्बिनेशन क्या चलता है, लेट्स सपोज आज मेरे को जब तक मैं 50-55 साल का होऊंगा या मेरी रिटायरमेंट की एक एज आएगी, तो मेरे को वहाँ पे एक XYZ अमाउंट चाहिए। ठीक है, आज मैंने लेट्स सपोज एक डिसाइड कर लिया है, एक हाइपोथेटिकली राउंड फिगर पे बात करते हैं, 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। आज मेरे खर्चे हैं 20,000 रुपये मंथली। आज मैं कहता हूँ कि आज जब तक मैं 55-60 साल का होऊंगा तो हो सकता है इन्फ्लेशन भी ये है और महंगाई बढ़ेगी, और ये 20,000 के खर्चे हो सकता है मेरे 60,000 रुपये के खर्चे में। तो मैं प्लानिंग ऐसे ही करूँगा, पहले तो एक पर्टिकुलर अमाउंट इसमें डालता जाऊँगा 20-25 साल के लिए कि मेरा वो गोल अचीव हो जाए। अब मेरे को 60,000 रुपये चाहिए, तो मैं SIP उस स्टेज पे जाके मेरा स्टॉप हो जाएगा, और उसी SIP का जो एक लमसम अमाउंट मेरा क्रिएट होगा, वहीं से एक मैं मंथली की SWP लगा दूंगा, लाइक 60,000 रुपीज़ अ मंथ। तो एक ऑटोमेटिकली उसी पर्टिकुलर डेट में 60,000 रुपीज़ उसी इन्वेस्टमेंट से निकल के मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में आता रहेगा फॉर माई डे टू डे एक्सपेंस। कैपिटल तो वहीं का वहीं रहेगा? कैपिटल नहीं, कैपिटल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक आपका अमाउंट है, एंड इट्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट के अकॉर्डिंग कैपिटल आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट ये है कि हाँ, अगेन आप उसको लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आप मान लीजिए 1 करोड़ में से 60,000 रुपये निकालना शुरू किया हर मंथ, तो मार्केट हो सकता है उस बेसिस पे ना रहे, हो सकता है उससे ऊपर है और हो सकता है उससे नीचे। उससे ऊपर है तो ये हो सकता है 1 करोड़ का अमाउंट मेरा बढ़ भी जाए, और हो सकता है 1 करोड़ का नीचे भी आ जाए। बट लॉन्ग टर्म में अगर फिर अगेन उसको मैं देखूँगा 5 साल, 10 साल, 15 साल में, तो मेरे को जो मेरा 1 करोड़ पड़ा है उसी में रिटर्न्स मिलता जाएगा। तो एसआईपी बेस्ट है या एसडब्ल्यूपी? यार इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन, नॉट अ सिंगल थिंग। SWP क्या है कि आपका विड्रॉल प्लान एक आपके रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के जो एक्सपेंस है उसको मीट आउट करने के लिए होता है। SIP क्या है कि आपका रिटायरमेंट को गोल अचीव करने के लिए होता है। तो बोथ आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके। एंड रही बात इस पर टैक्सेशन की, आज के टाइम में जो करंट गवर्नमेंट ने टैक्सेशन है, अगर हम 1 साल से पहले कोई भी पैसा निकालते हैं तो 20% का उस पर टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद निकालते हैं तो 12.5% का टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टैक्सेशन, और फिर उस टाइम का जो भी टैक्सेशन रहेगा वो तब अप्लाई होगा। ओके, चाहे 20 ईयर्स बाद भी निकाल रहे हो तो भी 12.5%? 12.5% अभी आज का आज टैक्सेशन। का टैक्स? अगर 20 ईयर्स बाद हो सकता है ये बढ़ जाए, या हो सकता है टैक्स फ्री कर दें। लाइक 3 साल पहले 2018 तक, सॉरी 2018 तक ये टैक्स फ्री था। ओके। 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगना शुरू हुआ, तो उससे पहले नहीं लगता था इस पर टैक्स। ओके। और
कोई ऐसे लाइक यंगस्टर्स एंड दोज वांट टू बिल्ड देयर करियर इन दिस फील्ड की इन्वेस्टमेंट्स एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स या फिर स्टॉक एडवाइजर्स, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? यार उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट दे शुड स्टार्ट लर्निंग लिटिल बिट फ्रॉम द मार्केट अबाउट लाइक स्टार्ट रीडिंग स्टॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अपना थोड़ा सा पैसा डालें। एंड देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, CFP अवेलेबल है, NISM की साइट पे जाएंगे तो आपको उधर बहुत सारे NSE के और BSc के कोर्सेज मिल जाएंगे। दे कैन जॉइन दैट एंड लर्न अबाउट द मार्केट, कि मार्केट क्या होता है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फ्रॉम देयर दे कैन स्टार्ट देयर करियर टू बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजर और अ फंड मैनेजर और समथिंग। ओके, तो ये फ्री कोर्सेज रहते हैं? नहीं, ये फ्री कोर्सेज नहीं रहते। सी बुक्स की जो रहता है उधर अवेलेबल, नेट पे फ्री बुक्स तो मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, बट कोर्सेज के लिए एज आपको एक हमेशा एक गुरु की ज़रूरत तो होती ही है। तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, आप कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप गूगल पे फाइंड ओके। करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ से दे कैन जॉइन एनी इंस्टीट्यूट एंड जस्ट लर्न बेसिक। ओके। बाकी तो प्रैक्टिकल नॉलेज से और पर्सनल नॉलेज से सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा उनको। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल परचेजिंग द म्यूचुअल फंड्स? या सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग देखते हैं ना, वो 2-3 मिस्टेक करते हैं। या तो पहली कोई कॉमन मिस्टेक्स अगर हम बात करें कॉमन जो हर कॉमन मिस्टेक रहता है सबका। या एक पहला मिस्टेक रहता है कि जो भी आजकल आप ये देखेंगे ना, डायरेक्ट रेगुलर का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए तो आपका उस पर एक्सपेंस कम होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे तो आप एक एक्सपेंस लगेगा, लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न्स भी कम आएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या रहता है, जो डायरेक्ट कर रहे हैं ना उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं। दे आस्क द फंड्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फैमिली, एनी अदर थर्ड पर्सन। अभी फ्रेंड्स फैमिली से पूछें, दे आर इनटू सम अदर बिजनेस, उनका कुछ और काम है। हो सकता है उनका नॉलेज है, बट हो सकता है उनको नॉलेज ना हो कि किसी और के कहने पे उन्होंने इन्वेस्ट करा। बट किसी उन फ्रेंड्स फैमिली का अपना खुद का बिजनेस है, खुद की जॉब है, तो पोर्टफोलियो मैनेजिंग पोर्टफोलियो इज़ अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, वो उस हिसाब से नहीं हो सकती। एंड सबसे बड़ा मिस्टेक कि एक पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर फंड ने 1 साल पहले 40% का रिटर्न दे दिया, 30% का रिटर्न दे दिया, 20% का दे दिया। हम बोलते हैं जो फंड ने रिटर्न दे दिया, अब आगे का क्या? आगे के लिए आप उसके स्टॉक्स के देखिए, हर महीने AMCs एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एक पोर्टफोलियो अपना मतलब दिखाते हैं, वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है कि फुल पोर्टफोलियो की कहाँ पैसा लगाया है। दे शुड गो एंड रीड अबाउट द स्टॉक्स कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन से नहीं हैं, तो देन अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एडवाइजर्स जो होते हैं ना, ये दे उनका एक प्रॉपर जॉब है। उनको पता है कि किधर पैसा लगाना है, क्योंकि दे ऑलवेज इन्वेस्ट बाय रीडिंग ऑल द रिपोर्ट्स एंड गो थ्रू द स्टॉक्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फंड्स दैट इज। एंड सबसे बड़ी बात, फ्रेंड्स फैमिली का जो गोल है वो हो सकता है आपका गोल ना हो। आपका गोल डिफरेंट है। आप डॉटर के एजुकेशन का गोल अलग हो सकता है, सन का गोल अलग हो सकता है, आपको गाड़ी प्लानिंग करनी है, हाउस खरीदना है, तो सबके गोल्स अलग हो सकते हैं और सबका वेल्थ एक बराबर नहीं होता है। तो सबके गोल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि आप एक एडवाइज़र को करिए, एक आप डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करिए जो आपके गोल्स को समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट स्टडी कराए। ओके। और अगर हम बात करें लाइक जैसे आज हम मेजरली फोकस करें म्यूचुअल फंड्स पे, तो म्यूचुअल फंड्स कोई ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम 1x वैल्यू से स्टार्ट करके 100 CR तक कुछ टाइम पीरियड में रीच कर सकते हो? या बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसका भी सिंपल है। 100 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट। 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऑब्वियसली बड़े अमाउंट को पाने के लिए बड़ा अमाउंट लगाना भी पड़ेगा। अब उसको आप इस तरीके से देख लीजिए, कोई इंसान अगर 1.5 लाख रुपए पर मंथ 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और रिटर्न सोचता है कि उसको 15% की CAGR आ जाएगी, तो उसका 30 साल के बाद उसके हाथ में 100 करोड़ होगा। ओके। 1.5 लाख रुपए का SIP 15% के रिटर्न के हिसाब से 30 साल के लिए 100 करोड़ रुपए उसके हाथ में होगा। अच्छा। और वही चीज़ कई बार लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, तो पैसे को कम कर सकते हैं, लेकिन बट आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है वो 30 साल का 35 साल चला जाए या 40 साल चला जाए, ओके। तो उस हिसाब से। और जो इतना नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, जैसे दे स्टार्टेड अर्निंग
तो 10, 20, 30 हज़ार रुपये का SIP या 5,000, 10,000 का SIP स्टार्ट कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट प्लान फॉर 100 करोड़। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 100 करोड़ इज टू बिग, बट हाँ, उस हिसाब से पैसा भी चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेजरली अगर आपकी बात करें, आपने कुछ SIPs खुद ले रखी हैं? मैंने बिल्कुल ले रखी है, हमारा तो काम है, तो इसलिए हमारे को तो SIPs और स्टॉक्स हमने हर जगह अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना रखा है। तो हमारा भी यही है कि पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो उतना एक SIPs तो आप हमने कितने टाइम से कर रहे हो इन्वेस्ट? ये हमने तो जब से स्टार्ट किया है, मतलब जब से आफ्टर मतलब वी टर्न्ड 18, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में बोला कि मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ, जैसे ही हम 18 साल के हुए तो तो तब उसी से टाइम से SIP चल रही है हाँ, आपके? तो 2,000 रुपये की एक SIP तब से चालू हुई थी। आज मेरे ख्याल से वही एक सिंगल SIP, उसको बढ़ाते बढ़ाते पर मंथ, आज वही एक सिंगल SIP कुछ 90,000 रुपीज़ पर मंथ की एक सिंगल वही जा रही है, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट तो चल ही रही है मेरी। ओके। तो आपको 100 शेयर टच करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने तो जब टारगेट लिया था तो आई आई थॉट कि जब तक 55 साल का होऊंगा, तो अभी लगता है मेरे को कि हो सकता है 5 साल पहले थोड़ा अचीव हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट बेटर, तो कोई ऐसे थिंग्स हमें मेक श्योर करने चाहिए कि अवॉइड करें कि ऐसे फंड्स में ना डालें, लाइक मिड कैप में ना डालें या लार्ज कैप में ना डालें, या फिर लार्ज कैप ज़्यादातर सेफ प्लेयर्स हैं, लाइक टॉप निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में अगर इनमें इन्वेस्ट करें तो रिटर्न हो सकता है थोड़ी कम हो, बट एक सेफर साइड भी साथ में रह सकता है। सी व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, इक्विटी थोड़ा रिस्की तो रहता है। अब जैसे सबने कोविड टाइम तो देख ही लिया, अब कोविड टाइम में पूरा मार्केट एकदम क्रैश कर गया था, तो उस टाइम तो स्मॉल मिड लार्ज कुछ कुछ जो भी था वो सब नीचे आ गया था। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, सिंपल एक एडवाइस है कि जब भी मार्केट गिरे तो आप पैनिक ना करिए। पैनिक क्या है कि पैनिक में बंदा क्या अपना पोर्टफोलियो बेच देता है और या फिर एग्जिट कर देता है कि अभी और नीचे आ रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से मैं एंट्री मारूंगा, बट वो वेट करता रहता है और उसको एंट्री टाइम ही नहीं मिलता है, बिकॉज किसी को ये नहीं पता होता कि मार्केट कब गिरेगी कब बढ़ेगा। वी कैन प्रिडिक्ट बट वी कैन नेवर टाइम। सो इसीलिए उसके लिए हमने SIPs STPs और ये सब बनाए हैं कि उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करिए, पैनिक मत करिए, मार्केट में जमे रहिए। आपका हॉरिजन के लॉन्ग टर्म में 20-25 साल वाला, तो आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म करेक्शन ये सब चलती रहती है, और करेक्शन होएगी नहीं तो दोबारा बढ़ेगी कैसे मार्केट, तो वो चीज़ है। और अगर जैसे सपोज करो किसी ने 50,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट कर दी, हाँ, और आफ्टर 5 इयर्स उसको लग रहा है यार अभी ना मेरे इनकम थोड़ी सी कम है, बट मेरे को डेली एक्सपेंसेस भी देखने हैं, तो मेरे को 50 से कम करके 30 कंटिन्यू करनी है, तो उसमें लॉस है या सही है? मतलब नहीं, उसमें लॉस कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक उसका जो गोल है, उसने जो SIP स्टार्ट किया था वो 50,000 के हिसाब से स्टार्ट किया था, एक पर्टिकुलर माइंड में गोल सोच के किया हो कि 5 साल बाद इतना पैसे इकट्ठा हो जाएगा। SIP वो 50,000 की स्टॉप करके 30,000 की स्टार्ट कर सकता है। वो गोल एक मान लीजिए 50 लाख 60 लाख का था, तो वो गोल थोड़ा 5-10 लाख 20 लाख से कम हो। स्टॉप ना करके कम कर ले अगर अमाउंट। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, सेबी का और इन सब का एक रूल है, AMCs का। तो SIPs में या तो स्टॉप होती है या पॉज होती है। पॉज होती है कि आपने 6 महीने के लिए स्टॉप कर रखी है कि Okay. आपके, और उसके बाद वो वापस ऑटोमेटिकली उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और स्टॉप में क्या है कि आपने स्टॉप कर दिया, फिर से वही SIP इस कम अमाउंट से स्टार्ट करती है। अच्छा। तो जो हमने जितना फंड्स हमने दे दिया उस पे कोई लॉस नहीं होता? नहीं, उसमें कोई लॉस नहीं है, वो तो मार्केट बेस्ड है। तो मार्केट अगर उस टाइम ऊपर होगा तो ओके। ऊपर होगा पोर्टफोलियो, नीचे होगा तो नीचे। जैसे किसी ने कमिटमेंट कर दी मेरे को 20 इयर्स तक लगाना है, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट की एंड से या फिर नहीं 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 फंड्स के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप SIPs कभी भी कैंसिल कर सकते हो। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट SIP Yes. कि यू डोंट हैव लायबिलिटी। लाइबिलिटी टू, लाइक जैसे होता है कई कई प्रोडक्ट्स फाइनेंस में आते हैं, एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और वो हो गया, तो आपको 5 साल देना ही 10 साल देना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू गया। आप गया या गिर या गया या आपको इसका X नंबर कम मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, और आपका जो मार्केट वैल्यू होगा वही। सिर्फ सिंपल क्या है, 1 साल से पहले अगर निकालोगे तो सिर्फ 1% का एग्जिट लोड लगता ओके, है, और 1 साल के बाद निकालोगे वो भी नहीं लगता। वो भी कुछ फंड्स में अब 1 साल का भी नहीं रहा, 180 दिन का, 90 डेज का, 30 डेज का, और कई कई फंड जैसे जिसमें सिर्फ 30 डेज का ही एग्जिट लोड है। ओके, ठीक है। सो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट अगर किसी को फोकस करना है स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो क्या बेस्ट रहता है? यार
किसी को अगर फोकस करना है ना, सी म्यूचुअल फंड पे स्टार्टिंग इन्वेस्ट करेगा अगर न्यू कमर है तो। बिकॉज स्टॉक क्या है, आप लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, आज आप 1 लाख रुपए जाके कोई स्टॉक्स खरीदते हो, तो आप हो सकता है कि आप सिंगल स्टॉक खरीदो, तो दैट वो इनडायरेक्टली आपको ना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में डाल देगा। अगर वो स्टॉक परफॉर्म करा तो भी आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, और नहीं करा तो उस हिसाब से बिल्कुल लॉस भी होगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या है ना, आपका एक पर्टिकुलर स्कीम 60 to 70 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई रहती है, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक नैव मिलती है। हो सकता है मार्केट का कोई पर्टिकुलर सेक्टर गिरे तो, बट 65 या पूरे के पूरे स्टॉक्स एक साथ नहीं गिर जाएंगे, तो दैट्स बैलेंस यू। जब तक आपको एक प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए तब तक स्टॉक्स में डायरेक्ट एंट्री ना मारिए, बिकॉज स्टॉक्स क्या है, बहुत रिस्की रहता है, एंड बहुत सारे न्यू कमर जल्दी पैसा बनाने के उस पर स्टॉक्स में एंट्री मार जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लूज देयर मनी। म्यूचुअल फंड्स में क्या आने वाले कभी टाइम में कोई स्कैम भी हो सकता है? नहीं, म्यूचुअल फंड्स में स्कैम नहीं, बिकॉज ये क्या एक वेल रेगुलेटेड रहता है, सेबी रहती है, एंड एएमसीज सेबी है सबसे बड़ा, तो आप जानते हैं, तो स्कैम का कोई चांस नहीं बनता ओके। अनलेस एंड अनटिल कोई आपसे कुछ और बोल के कहीं और पैसा ना लगवा दे। बट म्यूचुअल फंड्स इज टोटली सेफ, उसमें कोई स्कैम का कोई चांस नहीं है। Okay. So that's all from my end. Thank you so much for sharing your thoughts and valuable knowledge. Thank you so much.